जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सरसे राधा पार्थ सरसे राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौर हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस पुष्पकाचार्य अष्टोत्तर सत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की। नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की। जय रूप सनातन रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट गोपाल भट्ट जी गोस्वामी खड़ गोस्वामी प्रभु की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की। वृंदावन मथुरा धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, गंगा मैया जमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की,
नामाचार से हरदास ठाकुर की, सामवेद भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। बोल परमानंदे। All glory to assembled devotees, all glory to assembled, all glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 17। यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपदृष्टात्मा तद्वित्तिरनुकार्ये। यथा यथा विक्रियते गुणोक्तो विकरोति वा तथा तथोपदृष्टात्मा तद्वित्तिरनुकार्यते। यथा यथा विक्रियते गुणोक्तो विकरोति वा तथा तथोपदृष्टात्मा तद्वत्तिरनुकार्यते। माता जी, यथा यथा विक्रियते और नीचे अरे वो तथा विक्रियते तथोपदृष्टात्मा तद्वित्ति अनुकार्यते। न यदा विक्रियते विक्रोति
शब्दार्थ यथा यथा जिस जिस प्रकार विक्रियते विक्षुब्ध होता है, गुण अक्तः गुणों से लिप्त, विकरोति जैसा करती है, वा अथवा तथा तथा उसी उसी प्रकार उपद्रष्टा दर्शक आत्मा आत्मा तत् बुद्धि का वृत्ति ही व्यापार अनुकार्यते अनुकरण करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। पहले यह बताया जा चुका है कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल अनुकरण करता है। राजा पुरंजन की रानी यहाँ पर साक्षात बुद्धि कहा गया है। बुद्धि स्वप्न तथा जागृत दोनों ही अवस्था में क्रियाशील रहती है, किंतु यह प्रकृति के गुणों द्वारा दूषित हो जाती है। बुद्धि के दूषित होने से जीव भी दूषित हो जाता है। बद्ध अवस्था में जीव अपनी दूषित बुद्धि के अनुसार ही कार्य करता है। यद्यपि वह मात्र दर्शक बना रहता है, फिर भी दूषित बुद्धि द्वारा बाध्य होकर वह कार्य करता है, किंतु वह रहता है प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में ही। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपदृष्टात्मा तद्वेति अनुकार्यते। पहले यह बताया जा चुका है कि रानी मनुष्य की बुद्धि है। सोते समय या जागते हुए बुद्धि विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दूषित बुद्धि के कारण जीव कुछ सोचता है और अपनी बुद्धि के कार्य कारणों का केवल
अनुकरण करता है। तो अभी नारद और प्राचीन वर्ही के इस संवाद को हम सुन रहे हैं पिछले काफी समय से, 1 महीना से ज्यादा हो गया, 2 महीना हो गया। और जब पुरंजन की कथा का आख्यान, जो एक काल्पनिक कथा थी, रचनात्मक, केवल समझाने के लिए, जिसको राजा प्राचीन वर्ही को समझाने के लिए नारद जी ने सुनाया था, तो प्राचीन वर्ही ने कहा कि महाराज आपने तो बहुत विद्वतापूर्ण इस आख्यान का वर्णन किया, लेकिन ये हर व्यक्ति के समझ के बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि भौतिक जगत में जो जीवन है, सामान्य जीवन है, वो व्यक्ति बुद्धि, अपनी बुद्धि से, किसकी बुद्धि से? अपनी बुद्धि से चलता है। बल्कि वो ये सोचता है वही बुद्धिमान है, बाकी सब लोग मूर्ख हैं। और इसी वजह से इसके लिए देखिए, अहंकार को अंग्रेजी में क्या कहा गया? प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेशन किया? फॉल्स ईगो। एक शब्द में उसका काम पूरा नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वास्तविक अहंकार तो है, लेकिन ये आरोपित अहंकार है, फॉल्स है। क्योंकि अगर अहंकार नहीं रहेगा तो जीवात्मा एग्जिस्ट नहीं कर सकती, रह नहीं सकती है। तो अहंकार भाव तो है, लेकिन हम तो बहुत सी योनियों में भटक चुके। भटकते भटकते जब हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है, उसी समय हमें सुनने का मौका मिलता है। नहीं तो हम लोग नाग की तरह हैं। नाग जानते हैं ना, सांप के पास कान नहीं होता, पता है कैसे सुनता हो? आंख से देख करके सुन लेता है। तो हम लोग भी इस संसार के जो प्राणी हैं, संसारी प्राणी हैं, वो अपनी जो बुद्धि है, जो बुद्धि रूपी चक्षु है, उससे हर चीज को श्रवण करते हैं, उसी को अपना मानते हैं। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, होय बुद्धि जब परम सयानी। जब बुद्धि बड़ी सयानी हो किसी की, और कैसे प्राप्त हो सकती है सयानी बुद्धि? बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग की बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए देखिए, परपिचुअल, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने कहा एक दिन क्लास अटेंड करो तो एक दिन जाओ जंपिंग करो, खेल खेलो, मॉर्निंग वॉक करो, कुछ और शेड्यूल नहीं बनाया उन्होंने इस चीज को, इस कार्य को। क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक कार्य है सुनना। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। क्यों? शिष्य वही हो सकता है जो अपने ऐसे गुरु की परिभाषा क्या है? जो श्रोत्रिय है, जिसने श्रुति को अपने गुरु के द्वारा सुना है। और ये देखिए प्रोसेस, शास्त्रों को विधि क्या है समझने की? सुनना, श्रोत्रिय, कान के द्वारा सुनना। इसीलिए इसे श्रुति प्रमाण कहा गया। और श्रुति प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि भौतिक संसार में हम क्या कहते हैं? देखो भैया, जब तक हम खुद देखेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। लेकिन श्रुति प्रमाण को नंबर 1 पे रखा गया। शास्त्र हमारी माँ है। जो शास्त्र ने कह दिया, शास्त्र का जो चक्षु है, वही अल्टीमेट गोल है हमारे जीवन का। जो शास्त्र निष्ठ है, गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्ते ते करिए एक। तो इसीलिए हमें मनुष्य देह मिला कि हम गुरु को और गुरु के वचनों को सुन करके, श्रुति के प्रमाण को, और गुरुन, इसीलिए देखिए रूप गोस्वामी प्रार्थना जब करते हैं मंगलाचरण, तो गुरुन, एक गुरु की कामना नहीं किया उन्होंने, गुरुन, अर्थात सभी ये समाज में जितने लोग हैं सब हमारे गुरु। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पृथ्वी पर जिससे हम कुछ न कुछ न सीख सके।
कुछ न कुछ हम हर जगह सीखते रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे अंदर भावना होनी चाहिए सुनने की। जब हम श्रोत्रिय बन जाएंगे, सुनने की हमारी अभिलाषा हो जाएगी, उत्कंठा होगी, हमारे हृदय में सुनने का एक भाव जागृत हो जाएगा, फिर हम हर वस्तु से कुछ संदेश प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, हम फालसी को दुर्बुद्धि के चक्कर में हर निर्णय गलत लेते रहेंगे। और सबसे पहला निर्णय क्या है, देहाभिमान। सबसे बड़ा बंधनकारी जीव के लिए क्या है, इस शरीर को अपना मानना, अहम मामेति, ये मैं हूं। और फिर इसके सारे रिश्ते, इससे जितने संबंधित लोग हैं, इसको जो प्यार करते हो हमारे हैं, जो इससे दुश्मनी करते हो दूसरों के हैं। अहम मामेति, एक अहम से मामेति, मामिति, बहुत से लोग बन जाते हैं और इसी में पूरा समय बीत जाता है। और अंतिम क्षण जिसके लिए, जिस कार्य के लिए हम लोग आए, क्यों आए हम लोग इस धरती पर, मनुष्य देह हमको क्यों दिया भगवान ने, आत्म साक्षात करने के लिए। और उसका क्या, उसके क्या लक्षण है, क्या प्रमाण है कि हमें आत्म साक्षात्कार हुआ, अंते नारायण स्मृति ही। इस जीवन की अग्नि परीक्षा में कौन पास होता है, जो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ देता है। अंते नारायण स्मृति ही। जैसे गांधी जी के लिए देखिए कहा जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखा, प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा कि कुछ दिन के लिए आप छुट्टी लो और फिर गीता का अध्ययन किया जाए। उनके पास किधर टाइम था, समय नहीं था। लेकिन जो कुछ भी था, ये तो बहुत कठिन परीक्षा है। अगर किसी के ऊपर कोई गोली चला रहा हो और उसके मुख से भगवान का नाम निकले, तो ये तो बहुत कठिन परीक्षा है। इसका मतलब वो पास हुए। उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए शरीर विसर्जित किया। हे राम। तो इसी प्रकार से बहुत से लोग हैं, जितने संत परंपरा में संत आए हैं, सब लोग जप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। देखिए जो गौर गोविंद महाराज हैं, हम लोग वहां थे मायापुर धाम में, सारे जीबीसी सब भक्त लोग इकट्ठा थे और कीर्तन के धुन के बीच में बोले भी मैं जा रहा हूं। हम लोगों के प्रभुपाद जी के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, फॉलोअर, पीएल सेठी। यदि वो तो कर्मी जगत में थे, कर्मी लोग, हमारी भाषा में हम लोग यही कहेंगे ना, कर्मी है, बाहर रहते हैं, बाहर का काम करते हैं। लेकिन इतने गुरुनिष्ठ थे, इतना प्रभुपाद जी को मानते थे, प्राण से ज्यादा मानते थे। जब ये जुहू का मंदिर बन रहा था तो उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत बीमार थे, ऐसा लग रहा था कि शरीर छोड़ देंगे। तो लेकिन रोज प्रभुपाद जी से मिलने आते थे। प्रभुपाद जी ने अपने सर्वेंट से पूछा कौन आया है, बोले सेठी जी। अरे कल जल्दी बुलाओ, जल्दी आ गए। बोले गुरु जी अब तो हमारी अंतिम यात्रा है, आप आशीर्वाद दो। बोले आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं भाई। प्रभुपाद जी उनका शरीर इस तरह से छूने लगे, सहलाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो शरीर तुम्हें यहाँ भेजा गया है राधा रास बिहारी का मंदिर बनाने के लिए। जब तक ये मंदिर नहीं बनाओगे तुम जा नहीं सकते हो। तो फिर उन्होंने, वो इतने ओजस्वी तेजस्वी थे कि वहां पर एक वो कारपोरेटर थे। वो कारपोरेटर अपने ब्लॉक का, अपने मोहल्ले का तो बहुत बड़ा पावरफुल आदमी होता है। आप जानते हो मंदिर निर्माण हुआ नहीं था, जो टेम्परेरी मंदिर था उसके खिलाफ में उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि नहीं ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको डिमोलिश करना चाहिए। और वो बूढ़े पीएल सेठी अपने घर से अपनी बंदूक लेकर के आए। बोले अगर मंदिर की तरफ कोई आगे बढ़ा तो मैं मार डालूंगा, भले मुझे जेल में जाना पड़े। कौन कौन से सेठी? वही पीएल सेठी, बूढ़े वाले जो शरीर छोड़ने के तैयार थे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने उन्हें अनुप्राणित कर दिया, उन्होंने उनको इतना शक्ति दे दी कि अंत में वो मंदिर बना करके
और बहुत समय के बाद, अभी 4-5 साल पहले उनका निधन हुआ, लेकिन बहुत बहुत निष्ठा थी प्रभुपाद जी के प्रति, उनके चरणों में, और उसी तरह भक्तों को भी मानते थे वो। तो श्रोत्रियम, ऐसा नहीं, जानते हो कलयुग में क्या कहा है तुलसीदास जी ने, गुरु शिष्य अंग बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। अंधे और बहरे का, अंधा देखता नहीं है, तो उदाहरण क्या दिया उन्होंने कि गुरु जी अंधे हैं, उन्होंने कुछ देखा नहीं है रास्ता, बस झूठे गुरु अपना ड्रेस पहन लिया है और गुरु बन करके बैठे हैं, आ जाओ चेला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चढ़ावा ले आओ, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा है। और शिष्य कौन है? वो भी चेला चतुर भी है, चालू चंटी वाला चेला, वो कुछ सुनता नहीं, वो बोलेंगे हाँ, बोले हाँ गुरु जी कर दिया कर दिया, कुछ काम उनका नहीं करेगा, उनकी तो एक न सुनाई, जो भी गुरु जी कहते हैं उनकी बात सुनता ही नहीं, इस कान से आर पार की लड़ाई कर देता, इधर से सुना इधर से निकाल, सुनेगा ही नहीं। एक न सुनाई और एक नहीं देखा, क्योंकि वो श्रोत्रिय गुरु नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से शास्त्र चक्षु से शास्त्र की बात नहीं सुना है, इसलिए वो गुरु नहीं है। तो गुरु न स्यात्, ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं होना चाहिए। मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो खट कर्म निपुणो विप्रः मंत्र तंत्र विशारद। खट कर्म में निपुण है विप्र ब्राह्मण देव, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, एक खट कर्म है ब्राह्मण के, इसमें निपुण है। और मंत्र तंत्र में भी विशारद है, मंत्र की सिद्धि के लिए रात रात तक जप करता रहता है, संपूर्ण करता है, पाठ करता है, संपुट लेकर के बार बार पाठ करता है, मंत्र तंत्र विशारद है। लेकिन उसने इस जीवन में विष्णु को अपने जीवन की गति नहीं माना। अवैष्णव, वैष्णव नहीं है, राम को, श्री कृष्ण को, विष्णु को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मानता है। अवैष्णव गुरु न स्यात्, उस व्यक्ति को गुरु नहीं मानना चाहिए। तो ज्यादा करके गुरु कौन है? इसी कैटेगरी के हैं। उनके बाद चेले कौन से हैं? वही डुप्लीकेट चेले जो सुनते नहीं है, बस गुरु जी, हाँ गुरु जी बिल्कुल सही करे हो, यस गुरु जी बिल्कुल, डन डन साथ साथ लगे हैं। अवैष्णव, वो वैष्णव नहीं है। तो इस संसार में सबसे बड़ी किस चीज की अभाव है, किस चीज की कमी है? वैष्णवों की। तो ये आंदोलन प्रभुपाद जी ने क्यों बनाया? गौरांग महाप्रभु की आज्ञा थी कि पृथ्वी ते आछे जाते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। इस पृथ्वी पर जितने नगर हैं, जितने गांव हैं, आदि नगर, आदि का मतलब यह हुआ, नगर तो बहुत बड़ी बस्ती हो गई, ग्राम छोटी बस्ती हो गई, लेकिन आदि का मतलब यह है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी नहीं छूटना चाहिए, कोई अकेला भी है, बहुत से लोग अकेले बसते हैं, गांव नहीं रहता फिर भी अकेले में झुग्गी झोपड़ी लगा के, नहीं कोई पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कर, कोई एक्सक्लूड नहीं होगा उनकी कृपा से, किसी को बाहर नहीं करना चाहते, सबको प्रचार करना चाहते हैं। जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, सबको कृष्ण का नाम देना है, सबको कृष्ण के बारे में बताना है, सबको नाम की स्मृति करानी है, नाम दान करना है, नाम दान करना है। सबसे बड़ा दान क्या है? इस हरि नाम का दान। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ठाकुर जी आपने अपनी सारी शक्तियां, 100 रुपए की नोट में 1 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए सब सम्मिलित है, उसी प्रकार भगवान की जितनी शक्ति है, सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां इस नाम में उपस्थित हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि आपने इतना दया दयालु हैं कि आपने सारी शक्ति को अपने नाम में दे दिया, लेकिन हम लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि इस नाम के प्रति आसक्ति नहीं पैदा हो पाई, इतने हम कठोर हैं। रोमांच कंपा सुतरंगवा, तब कब मालूम होगा कि नाम जप हो रहा है? जब रोमांच कंपा,
नाम लेते ही रोमांच होने लगे। वो दिन तो नहीं आया, इसका मतलब अभी हम लोगों ने नाम नहीं जपा। अभी हम लोग क्या जप रहे हैं? मेढक की तरह टर टर मेढक करता है बरसात में, हाँ? किसी को अच्छा लगता है उसकी वाणी? नहीं। लेकिन जब तक हमारे मन में, जब तक सेवोन्मुखे ही जीवादौ, हमारे मन में जब तक सेवा की भावना उत्पन्न नहीं होगी, सेवोन्मुख नहीं होंगे, जब हम सेवा भाव से ओतप्रोत हो जाएंगे, तब ये जो नाम है अपना फल हमें देना शुरू करेगा। इस नाम के प्रति फिर धीरे धीरे हमारे मन में आसक्ति होगी, तब फिर रोमांच होने लगेगा। तो फिर हम लोग सोचेंगे अरे भाई 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, इतना दिन से तो नहीं हो रहा, फिर चलो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। लेकिन नहीं, इस युग में और कुछ नहीं है। दूसरे युगों में भगवत प्राप्ति के लिए अलग अलग मार्ग थे, लेकिन कलौ तत् हरि कीर्तनात् कृतयुग ध्यायते विष्णु त्रेतायाम ये जतो मखः द्वापरौ परिचर्या नाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। ये हरि कीर्तन इस युग के लिए है। इसलिए इस युग में हमें केवल नाम के प्रति आसक्ति पैदा करने के लिए हम आए हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये मंत्र गोपनीय नहीं है, अर्थात आप इसका जाप जोर से कर सकते हैं और एक कीर्तन करके नाच भी सकते हैं। ओपन फार्मूला है। लेकिन बस केवल हमारे मन में केवल समर्पण आ जाए कि हमें कुछ नहीं करना, हमको तो बस नाम की शरण। चैतन्य महाप्रभु से प्रकाशानंद ने वाराणसी में बहुत बड़े बड़े विद्वानों की सभा थी, देखा कि एक बड़े तेजस्वी संत उधर बैठे हुए हैं, जहां सब लोग अपना पैर धो रहे थे, हाँ, वहां चैतन्य महाप्रभु नीचे बैठे हुए थे। लेकिन उनका जो तेज था वो सबको आंदोलित कर रहा था। प्रकाशानंद उठ के आए कि अरे महाराज यहां कैसे बैठे हैं, चलिए चलिए। लेकिन उनकी इतनी ख्याति हो गई थी पूरे बनारस में, काशी में, कि यहां एक ऐसे संत प्रवर आए हैं कि हरिनाम करके नृत्य कर रहे हैं। तो प्रकाशानंद को लगा कि अरे भाई इतना वेदांत का दर्शन हो रहा है, वेदांत का पाठ चल रहा है, और उसमें नहीं आते। सन्यासी को तो वेदांत में पारंगत होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अरे श्रीपाद, आप तो साक्षात वैराग्य मूर्ति हो, आपको तो वेद वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। आप ये क्या नाम लेकर के भावुक क्यों बन रहे हो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम क्या करें गोस्वामी, हमारे गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, शास्त्र पढ़ने की, वेदांत समझने की योग्यता इसमें नहीं है, चिप्स नहीं है इस ब्रेन में। हम लोग भौतिक संसार के लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग सबसे इंटेलिजेंट हैं, हमसे बढ़कर कौन। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान साक्षात है वो क्या कर रहे हैं कि हमारे पास और चीज समझने की शक्ति नहीं है। तो हमारे गुरु ने हमारी सरलता पर हमारे ऊपर अनुग्रह किया और कहा कि बेटा तुम्हें इस नाम के द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं तो गुरु आज्ञा के अनुसार इस नाम का संकीर्तन कर रहा हूं। तो हम लोगों को वॉच आउट करना है, क्योंकि अगर हम जब इस फेक बुद्धि में पड़ जाएंगे, फॉल्स ईगो प्लेटफॉर्म पर, तो घसीट घसीट के ले जाएगी, हमको दिखाएगी, 3 गुणों के ही चक्कर में फंसा के रखेगी। कभी कभी देखेंगे अरे देखिए वो व्यक्ति आ रहा है बड़ा सतोगुणी है, कोई रजोगुणी व्यक्ति के बारे में सुनकर के देखिए कितना कलाकार है, उसने समाज में ये कार्य कर दिए। किसी तमोगुणी को देख करके वृत्ति बदलेगी कि अरे देखो कितना अच्छा खा पी के सो रहा है, इस दुनिया से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये गुण ही हमको प्रभावित करते रहेंगे, पूरी जिंदगी हम उसी में लगे रह जाएंगे। इसलिए हमें गौरांग महाप्रभु का अनुगत्य करना है, गुरु भक्ति, गुरु के प्रति एक निष्ठ प्रेम। हमारे जो गुरुवर्य हैं, हमारी परंपरा बहुत ही सघन परंपरा है, सबसे ओजस्वी परंपरा और सबसे धनाढ़ परंपरा। इसमें आनंद
का आगार है, भरा हुआ है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं कि अभी हमें कहीं और जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अभी तक तो हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब तक तो भटके घूमे इधर उधर, अब हमें हमारे ऊपर कृपा हो गई है ठाकुर जी की। जागे पुण्य न डसई हो, जब हम जाग गए, जब हम आ गए भगवान की शरण में, तब नहीं कि हम आकर के भी भाग जाएं, भटक जाएं रास्ते से। अब तो हम लोगों का जीवन बड़ा सरल हो गया। जिन्हें श्री कृष्ण का अनुगत्य मिल गया है, उनके भक्तों के आश्रय के माध्यम से उनका जीवन तो सफल हो गया, वो तो जीवन मुक्त हैं। हम लोगों के लिए मुक्ति के लिए कुछ प्रयास नहीं करना है। हाँ, कृष्णाकांत से भक्त कौन है? जीवन मुक्त हो, साक्षात इस धरती पे रह करके भी मुक्त पुरुष हैं। फिर हमें क्या करना है? हमको तो बस केवल एक ही, वही गुरु आज्ञा। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं हमारे आंदोलन के भक्तों के लिए? डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। बुक में क्या है? ये वैदिक वांग्मय का सरलतम ज्ञान भरा हुआ है और गुह्यतम प्रेम भरा हुआ है। इसलिए हम लोग तो केवल उनके इस संदेश को दूसरों को देते रहे। और आप जानते हैं इस कान में जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लाइफ लीव करते हैं, सबसे ज्यादा क्योंकि एक ऐसा आंदोलन है, लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लिव्ड हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जो सरवाइव करते रहते हैं या इसी में रह जाते हैं, यहीं से उनका शरीर छूटता है। वो कौन है? जिन्होंने इस प्रभुपाद जी के संदेश को दूसरों को सुनाया है, देने का प्रयास किया है। तो इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु का परिचय क्या बताया शास्त्र ने? जो जिन्होंने अपने गुरु के माध्यम से सुना हुआ है। हाँ, इसीलिए आप देखते हो ना प्रभुपाद जी के अंग्रेजी का ट्रांसलेशन में कहीं आई नहीं लिखा हुआ है। हाँ, आप पढ़ोगे इंग्लिश की जो पुस्तक है, सब जगह वो वी लिखते हैं, वी द वैष्णव, क्योंकि वैष्णव कभी अकेला नहीं होता, उसका हर काम प्लूरल है। गुरु वैष्णवांश, गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में रह के जीवन जीता है। इसलिए जो भी उनका फैसला है, जो भी उनका निर्णय है, उसकी विजय हमेशा होती है। उन्हें कभी अकेला दोषारोपण नहीं मिलता, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं वो शास्त्र के अनुकूल है और शास्त्र सम्मत है और गुरु और साधुओं से सम्मत है। तो हम लोगों को इस बुद्धि का परिष्कार करना है। ये जो बुद्धि है, जिसकी संज्ञा यहां पर क्वीन, रानी, नहीं, ये बुद्धि कितनी चालाक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो रानी, सी इज क्वीन, वो कहीं भी घसीट ले जाएगी, बोलेगी नहीं नहीं ये नहीं, ये ठीक है, सब पूरा किया कराया बिगड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा जागरूक रहना है, वॉचिंग डॉग की तरह देखना है कि क्या हमारी साधना, इसका सबसे बड़ा सेफ गार्ड क्या है, हमारी सुरक्षा क्या है? हमारी साधना। और जो अच्छे साधक हैं वही लॉन्ग लिव है, वही संस्था में सरवाइव करते हैं। और जिनको आप देखोगे कि नहीं मनमानी घर जानी है, जो कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, जिनका मन नहीं लगता, मानिक साधना से जिनकी आसक्ति नहीं है, वो चाहे कितना हो जाए वो अंत तक सरवाइव नहीं करते हैं इस संस्था में। जाते जाते बूढ़े होते होते शरीर छोड़ते छोड़ते छोड़ चले जाते, बोले अरे बहुत हो गया भैया, अभी तो नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो अच्छे साधक हैं, चाहे उनका कितना बड़ा कहर ढहा दे माया, वो विचलित नहीं होते। इसलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी लोग सांसारिक लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए आप लोगों की कथा में कुछ रस नहीं है। दूसरे लोग जो है क्या मसालेदार, क्या बढ़िया बढ़िया साज बाज के साथ उनका होता है, और आप लोग जो है बस एक ही फार्मूला है, रट्टू तोता हो, 4 नियम लेकर बैठे हो, जहां जाओगे बस वही कहोगे।
अब उनसे पूछो कि भैया आप इतने बुजुर्ग हो गए, इतने रहे, क्या ये 4 नियम आज तक पालन किया? कितना कठिन नियम है ये 4 नियम पालन करना। सुनने में बड़ा सरल है, लेकिन इसका अक्षरशः पालन करना बहुत कठिन है। जैसे देखिए प्रसाद का ही है, क्या आप देखते हैं कभी कभी ऐसी जगह हम फंस जाते हैं जब भी प्रसाद नहीं है, तो फिर जो ही मिल जाएगा वही खा लेंगे, नियम तोड़ दिया। इसी प्रकार से ये जो वाणी है, जो जीवा है, बड़ी टर टर चलती रहती है। बहुत से समय हम ऐसी बातें करते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है। प्रजल्प, प्रजल्प, प्रजल्प का मतलब समझ गए? जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है वो है प्रजल्प। ऐसी वार्ता, इसको ग्राम्य कथा भी कहा जाता है। क्यों? गांव के लोगों को लोग सोचते हैं कि भैया इनके पास बड़ी कहानियां हैं। जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है वो प्रजल्प है। तो हम लोगों को प्रजल्प से भी बचना है, हमारी बुद्धि को प्रजल्प से बचाना है। और जब बुद्धि प्रजल्प में नहीं पड़ेगी तो सद्गुणों से अलंकृत हो जाएगी। क्योंकि विशुद्ध बुद्धि से ही हमें भगवान के भक्तों की संगति, क्योंकि देखिए जो बुद्धिमान नहीं है वो किसी के साथ रह भी नहीं सकता, वो किसी वैष्णव का सम्मान नहीं करेगा, जहां जाएगा वहीं टकरा जाएगा, उसी से लड़ाई कर लेगा। उसका परिचय हो जाएगा तो फिर दूसरे लोग बाई कसने लगेंगे, बोलेंगे भैया मेरे से कोई मतलब दूर बना के रखो। फिर जो हमें लालित्य है, जो शास्त्र का निचोड़ है, जो अच्छी अच्छी शास्त्र की बातें हैं, उनको हम सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए तो प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा पाथेय बना दिया है, कैप्सूल की तरह। सुबह शाम श्रवण का मौका दे दिया, सवेरे भी सुनो, शाम को भी सुनो। दिन में हमें सेवा दे दिया, दिन भर हम सेवा करें। और इतना अच्छा सवेरे प्रसाद की व्यवस्था कर दिया, सारी गवर्नमेंटें फेल हो जाएंगी, सब जगह अकाल पड़ जाएगा, किसी को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ठाकुर के दरबार में ठीक टाइम पर भोग लगेगा, इसकी पक्की गारंटी है। हाँ? राइट ऑफ फूड गारंटीड है, राइट ऑफ फूड। इसीलिए हम लोग भटकते हैं ना। मनुष्य क्यों भटकता है? आहार के लिए सोचता है अरे भैया कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। हाँ? तो उस कमाने के लिए, पेट भरने के लिए फिर बुद्धि कई पैतरे लगा देती है। कह रहे एक दिन के खाने से थोड़ी कुछ होता है, चलो भाई साल भर का आ गया, साल भर से थोड़ी कुछ होता है, अरे बच्चों के लिए भी कुछ रखो, बच्चों भर से थोड़ी कुछ होगा, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रखो। फिर ये बुद्धि वहां पर हमें पूरा जिंदगी रेल देती है आदमी की, और डाइवर्ट कर देती है, डाइल्यूट हो जाता है। जिसके लिए हम चले थे हरि भजन के लिए, उससे हम लोग कोसों दूर चले जाते हैं। इसलिए नामना मकारी बहुधा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टक में सबसे ज्यादा इस श्लोक को उन्होंने महत्व दिया है, नाम नाम अकार, इस नाम को। भिन्ना तब नाम नामिना। क्यों? क्योंकि ये जो दिव्य नाम है, भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है, अभिन्न है, अभिन्नत्वात्। कृष्ण करते कहते ही कृष्ण जग जाते हैं। अरे कोई बुला रहा है भाई, बोलो बोलो क्या कह रहे हैं। तुरंत ही आपका प्रेम से उनके साथ जोड़ बन जाता है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार के साधुओं के साथ रहने का मौका मिला। ऐसा मत समझना कि नहीं नहीं ये तो रोजमर्रे का धंधा है, रोज सवेरे उठो, रोज मंगल आरती जाओ, रोज ठीक प्रसाद खाओ, फिर चलो मंदिर में, फिर कोई बुला रहा है चलो भाई क्लास लग गया, चलो चलो चलो, फिर चले जाओ। कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। ये बुद्धि क्या बोलती है? क्या बुद्धू हो भैया, कहां फंस गए। कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। तो प्राइवेट लाइफ की तलाश में फिर हम भटक जाएंगे, चले गए इधर उधर।
नाम से हमारा कोई सरोकार नहीं रह जाएगा। क्योंकि इसी रोटी के लिए जो हमें आसानी से जो हमें प्रसाद मिल रहा है भगवान के धाम में, उसके लिए हम फिर 24 घंटे लालायित रहेंगे, मेहनत करेंगे, चोरी करेंगे, मक्कारी करेंगे, दूसरे का धन छीनेंगे, तरह तरह के व्यापार करेंगे, लेकिन कभी तोष नहीं होगा, संतोष कभी नहीं होगा। इसलिए अगर हमें संतोष करना है तो इस बुद्धि को परिष्कृत करना पड़ेगा। और बुद्धि का परिष्कार कैसे होगा? दिव्य प्रसाद से। जब भगवान को हम शरीर विद्या जाल, देखिए उसकी प्रार्थना में बोलते हैं ना, शरीर विद्या जाल जड़े इंद्रिय ताहे काल। ये सारी इंद्रियां जड़ हैं, लेकिन आत्मा की चेतनता को विफल कर देती है इस बुद्धि के कारण। ये बुद्धि इनको खींच के ले जाती है, इधर जाओ उधर जाओ, घसीट ले जाती है बलात्। परमाथि बलवत् दृढ़। और इस मन रूपी वाहन पे सवार होकर बुद्धि इधर से उधर हमको भटकाती रहती है। इसलिए इसके पुरस्कार के लिए हमें नाम की शरणागति लेनी है। और जब नाम महाप्रभु को, हरि नाम प्रभु की जब हमारे ऊपर कृपा होगी, हरिर् नाम हरिर् नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस युग में कोई दूसरी गति नहीं है, कोई दूसरा आधार नहीं है, कोई दूसरा पाथे नहीं है, केवल हरि नाम है। तो हम लोग निष्ठा पूर्वक इस नाम के प्रति आसक्ति पैदा करें। और आप जानते हैं, जैसे हम अभी अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए, जाके वेट करते हैं ड्राइंग रूम में, फिर सोचते हैं, फिर आएगा उनका सेक्रेटरी या प्यून आएगा, बोलेगा अच्छा आपका क्या नाम है, हाँ ठीक है चलिए चलिए साहब, कितने खुश हो जाते हैं। उस तरह की अलर्टनेस हमारे मन में आ जाएगी। नाम जपने का मतलब क्या हुआ कि यू आर गोइंग टू मीट समबडी वेरी, हम लोग बहुत बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं। ऐसे फोकट में नाम थोड़ी ले रहे हैं। हा? एक चिल्ली था ना, वो गया, उसको पता था कि भेड़िया इस जंगल में रहता है, तो जब जा रहा था जंगल में तो बोले भाई क्या करोगे, तो उसकी माँ ने कहा बेटा जब दूर से ही देखना ना तो आवाज दे देना, तो गांव वाले सब लेके कुल्हाड़ी उल्हाड़ी दौड़ेंगे तो भेड़िया भाग जाएगा। तो ये जंगल में घुसा ही नहीं, पहले शुरू में जब ही गया तो उसने सोचा भाई पहले टेस्ट तो कर लें, सही मामला है या आगे चल के फंस न जाए। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा भेड़िया भेड़िया भेड़िया। गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, कुल्हाड़ी लेके आए, बोले अरे भाई क्या है, अरे कह मैं तो टेस्ट कर रहा था, देख लिया, चलिए कोई बात नहीं। तो सब चले गए। फिर वापस आया, अपनी माँ से बताया कि भाई हम तो गए थे, और कहें बेटा ये तो बड़ा गलत किया, ऐसा मत किया कर, ऐसा झूठा बोलेगा तो तुमको सब समझ जाएंगे कि ये झूठा बोलता है, और जब सही में भेड़िया आएगा तो कोई आएगा ही नहीं, कहीं सोचेंगे सब झूठा बोल रहा है। तो उस तरह से हमारे अंदर जागरूकता रहनी चाहिए नाम के प्रति कि हम किसका नाम ले रहे हैं, परम भगवान का। और नाम लेते ही भगवान हमारे जीवा पर प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हृदय से लेकर जीवा तक सामंजस्य बनाना है। हृदय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक जब हम भगवान के चरणों में और भावोन्मुख हो जाते हैं। और हरि नाम जानते हैं क्या हम प्रार्थना करते हैं भगवान से मंत्र के द्वारा, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ, कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, आप अपनी सेवा में लगाओ। कभी सेवा मिली? ऐसा लगता कभी सेवा ही नहीं मिली, कभी भगवान से बात ही नहीं, भगवान मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस हिसाब से पुकारा नहीं। आपको पता है जब इसी हस्तिनापुर में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो द्रौपदी इधर उधर देख रही थी अपने पतियों को। तो पति तो हार चुके थे, पहले ही बोल नहीं सकते थे,
उनकी ऐसी शर्त थी। और वहां द्वारका में सारी रानियां सत्यभामा जी बोलती हैं श्री कृष्ण से, द्वारकाधीश से, क्यों बैठे हो, तुम्हारी बहन का देख रहे हो बेइज्जती कर रहा है। कहें भैया जब बोले तो सही, मतलब भगवान बिना बुलाए नहीं जाते, ऐसा नहीं कि वो यहाँ प्रेजेंट है, जब चाहे अपने आप को प्रकट कर दें। वो भी अपेक्षा करते हैं कि मेरा भक्त मुझे याद करे, और याद अगर हम भक्त करे तो एक सेकंड का भी विलंब नहीं करते हैं। पट में लिपट गए बनवारी, जो ही श्री कृष्ण का भैया कन्हैया, द्रौपदी ने क्या कहा, भैया कन्हैया। उसने सोचा मेरा दांत भी टूट जाएगा, साड़ी भी फट जाएगी, मैं निर्वस्त्र भी हो जाऊंगी, और ये तो कोई उठने वाला नहीं है, केवल भैया कन्हैया ही काम आएगा। तो उसने ललकारा भैया कन्हैया, पट में लिपट गए। तब क्या हुआ, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, इतना दुशासन साड़ी खींच रहा है, पूरा महल वस्त्र से भर गया, साड़ी से भर गया, और निर्वस्त्र नहीं कर सका। इस प्रकार की प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए भगवान के नाम के प्रति। जब उस प्रकार की श्रद्धा पूर्वक हम जप करेंगे, तब भगवान हमें सेवा में लगाएंगे, भक्तों की हमें कृपा मिलेगी, और जो हमारी बुद्धि है वो पुरस्कृत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि बुद्धि हमको घसीटने का प्रयास नहीं करेगी, लेकिन सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों एक साथ रहती हैं। तो जो ही कुबुद्धि घसीटने का प्रयास करेगी, तो सुबुद्धि आपको बोलेगी नहीं नहीं वो झूठा कर रहा है, चलो चलो इधर रहो, बचा लेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि सत्संग का प्रभाव हमारे पास रहेगा। इसीलिए हम लोगों को, आप जानते हैं सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? संग खटवीर भक्ति प्रसिद्धति सतो वृत्ते, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। जो हम कार्य करते हैं, जो भगवान के लिए सेवा करते हैं, तैसे नहीं कि बाएं हाथ से कर रहे हैं, अरे ठीक है बोला है कर रहा हूं, उत्साह पूर्वक, बड़े उत्साह के साथ, उत्साह निश्चय, और निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ, धैर्य, हमारे पास धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है, फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल की अभिलाषा भी नहीं होनी चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग, और जो कुमार्गी लोग हैं उनके संग का त्याग करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक वस्तु है। एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, वो हमारे जीवन को स्पॉइल कर सकती है, खत्म कर सकती है। सारा प्रयास, आपने जितना कुछ किया, बहुत अच्छा व्यंजन बनाया, और उसमें एक मुट्ठी नमक एक्स्ट्रा डाल दिया, फिर क्या हुआ, सब बेकार हो गया स्वाद। वही हाल, सारा प्रयास हमारा विफल हो गया। क्यों? ने कुमारगामी व्यक्ति से संग कर लिए। इसलिए संग त्याग सतो वृत्ते, सतोगुणी व्यक्ति जो है उन्हीं का सतो वृत्ति में हमें रहना है। लेकिन वही हमारा ध्येय नहीं है कि हम सतोगुणी बन जाए, बस हो गया। वो एक हमारे लिए मार्ग है, हमें सतो वृत्ति में रहना है। लेकिन वास्तव में तो यह है कि हमें तीनों गुण से ऊपर उठना है। इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको एक बड़ा सुलभ अवसर मिला है कि हम सतो वृत्ति में रह करके और हरिनाम का कीर्तन जप इतना हृदय से, इतना भाव से करें कि ये जो हमारी बुद्धि है ये इधर उधर विचलित होने नहीं पाए। और बड़ी निष्ठापूर्वक हम प्रभुपाद जी का ये पुस्तक वितरण कार्य पूरी जिंदगी, जब तक अंतिम समय जब जा रहे हो, डिपार्चर हो, तो कोई पूछे भैया अंतिम इच्छा क्या है, बोले भैया जाते जाते एक पुस्तक और लेते जाओ। हाँ, भगवत गीता एज इट इज, एक और लेते जाओ, क्योंकि जो हो सकता है कुछ चीज, कुछ ज्ञान मेरे से छूट गया जिसको मैं नहीं पढ़ा, आपके ही हाथ लग जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी की ये जो पुस्तकें हैं ये टाइम बम है, ये किसी न किसी तरीके से हम लोगों का उद्धार करेंगी और पूरे समाज का उद्धार करेंगी। और तब ये मनुष्य समाज बनेगा जिसमें हम लोग अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक रह सकेंगे। हरि
चित्तानंद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इसमें जो वर्णन आ रहा है राजा पुरंजन, तो शरीर एक नगर है और पहले बताया गया कि नगर के अलग अलग द्वार हैं और राजा पुरंजन जाते हैं नगर के अलग अलग द्वारों से बाहर जाते हैं और अलग अलग प्रकार के विषयों को भोगते हैं और फिर कभी उनकी इच्छा होती है तो अपने अंतःपुर में आते हैं। तो राजा पुरंजन अपने अंतःपुर में आते हैं, तो हृदय ही अंतःपुर है। तो चूंकि राजा हैं अपने अंतःपुर में आते हैं तो हृदय में तो भगवान है लेकिन भगवान नहीं मिलते उसको। जीव जो है जब राजा बन करके अपने हृदय में जाता है, अपना अंतःपुर है भोगने के लिए, तो हृदय के अंदर भगवान है लेकिन भगवान को नहीं वो देख पाता है। उसके साथ में मन आता है। मन जो है ये हर जगह भागने वाला है, लेकिन जब राजा पुरंजन यानी जीवात्मा हृदय के अंदर आता है तो मन जो है उसका सेवक उस समय अपनी चंचलता छोड़ करके मन आता है जीव के साथ में हृदय के अंदर। और हृदय के अंदर भगवान नहीं है क्योंकि जीव राजा बने हुए हैं, राजा साहब बने हुए हैं, तो भगवान के दर्शन कैसे करेंगे राजा साहब? तो हृदय के अंदर भगवान है, भगवान के दर्शन नहीं करता है। मन जो उसका सेवक है वो उसके साथ में आता है और बुद्धि उसकी जो है रानी है, वो मिलती है उसको। जो रानी है उसकी पत्नी है वो बुद्धि, और वो बुद्धि भौतिक बुद्धि है, गुणों में जो है दूषित है, गुणों से दूषित है। तो यहाँ आज के श्लोक में बताया गया कि वो बुद्धि जो है जैसी जैसी कार्य करती है गुणों से प्रभावित होकर के, तो उसी प्रकार जो है जो जीवात्मा है वो अनुकरण करता है, तो उसी बुद्धि का अनुकरण करता है। तो श्रीमद् भागवत के इस चौथे स्कंद के 25वें अध्याय में श्लोक संख्या 56 से ये काफ़ी वर्णन आता है कि बुद्धि जब वो सोती है तो वो सो जाता है, जब वो बैठती है तो बैठ जाता है, जब खड़ी होती है तो ये खड़ा हो जाता है, जब चलती है तो चलने लगता है, जब रोती है तो रोने लगता है, जब हंसती है तो हंसने लगता है। तो ये जो आत्मा जीवात्मा है वैसे उपदृष्टा है, तो यहाँ बताया गया उपदृष्टा है ये है आत्मा। तो ये जो है शरीर से अलग है, लेकिन अपनी पहचान जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि अपनी पहचान जो है शरीर में कर रहा है और बुद्धि में अपनी पहचान कर रहा है कि ये मेरी पत्नी है। तो तद्वृत्ति अनुकारित है, तो अनुकरण कर रहा है, उस बुद्धि का अनुकरण कर रहा है, जबकि वास्तव में वो कुछ करने वाला नहीं है, उपदृष्टा है। लेकिन चूंकि ये उपदृष्टा है, जीवात्मा उपदृष्टा है, लेकिन अपने को उपदृष्टा ना समझ करके वो अपनी पहचान कर रहा है इसी शरीर में। तो ये जो है इसकी दुर्दशा होती है। लेकिन एक दूसरे उपदृष्टा हैं, गीता में भगवान कहते उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। तो एक दूसरा पुरुष है इस शरीर में जिसे उपदृष्टा कहा जाता है। लेकिन वो जो उपदृष्टा है वो अनुमंता भी है, वो अनुमति भी देता है, भरता है, वो भरण करने वाला है, भोक्ता असली भोक्ता वही है, महेश्वर वही है, परमात्मा वही है। तो इस देह में जो है वो परम पुरुष हैं और हृदय के अंदर बैठे हैं, लेकिन वो जो जीवात्मा है अपने हृदय में आ रहा है, ये हृदय के अंदर वो परम पुरुष को नहीं देख रहा और उसकी इस प्रकार की दुर्गति हो रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपको पता होगा प्रभुपाद जी के दो बेटे थे, मथुरा मोहन डे और वृंदावन चंद डे, और दो बेटियां थी। तो जो उनके छोटे बेटे हैं वृंदावन चंद डे, वो प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम रखते थे। और जब प्रभुपाद जी सिंधिया की जहाज पकड़ने जा रहे थे वो उनके साथ उस यात्रा में गए थे। ठीक है, वो पूरी जिंदगी बाद में उनके साथ नहीं आ पाए, लेकिन हम लोग भी उनसे कई बार मिले थे, कई बार बॉम्बे भी आए थे, यहाँ भी एक बार आए थे। तो परसों शाम को रात में उनका निधन हो गया। सब लोग एक बार हमारे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की, प्रभुपाद जी का उन्हें प्रेम प्राप्त था, इसलिए उन्हें राधा पार्थ सारथी स्थान दे, ये प्रार्थना है। हरि बोल।